पिछले कुछ दिनों से सीएपीएफ बिल 2026 को लेकर काफी चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, लेकिन सच क्या है? आइए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। यह बिल पिछले 75 सालों में अर्धसैनिक बलों के लिए एक बड़ा और इंपॉर्टेंट रिफॉर्म माना जा रहा है। यह जवानों के राइट्स को सिक्योर करता है और नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रांग बनाने की बात करता है। इस पर कुछ विपक्षी लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि यह बिल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हटा रहा है, जबकि मई 2025 के संजय प्रकाश केस में कोर्ट ने आईपीएस डेप्यूटेशन को धीरे धीरे कम करने की बात कही थी, ना कि तुरंत खत्म करने की। और यह बिल वही अप्रोच फॉलो करता है। पहले जहां सीनियर पोस्ट पर आईपीएस ऑफिसर्स ज्यादा होते थे, अब डीआईजी लेवल पर 80% और आईजी लेवल पर 50% पोस्ट सीएपीएफ कैडर ऑफिसर्स को मिलेंगी, यानी ग्रेजुअल चेंज। साथ ही यह बिल ऑफिसर्स के करियर ग्रोथ का भी इशू सॉल्व करता है। 33 नए एडीजी पोस्ट ऐड किए जा रहे हैं। पहली बार एक क्लियर प्रमोशन सिस्टम बन रहा है और पुराने एडॉक सिस्टम की जगह एक नया प्रॉपर लॉ आएगा। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि ग्राउंड पर काफी ऑफिसर्स इस चेंज को सपोर्ट कर रहे हैं। मीडिया में सीएपीएफ बिल 2026 के खिलाफ आवाज उठाने वालों में सर्वेश त्रिपाठी जैसे लोग भी शामिल हैं, जो एक्स सीआरपीएफ और सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं। लेकिन यह भी ध्यान देने वाली बात है कि वो समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन भी हैं, यानी इस डिबेट का एक पॉलिटिकल एंगल भी समझना जरूरी है। अब बात आती है आईपीएस के रोल की। तो सीएपीएफ सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि इंटरनल सिक्योरिटी में भी काम करता है। स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन हो या आईबी, रॉ, एनआईए जैसे एजेंसीज के साथ काम हो, इलेक्शंस हो या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस, इन सब में आईपीएस ऑफिसर एक ब्रिज की तरह हेल्प करता है। और याद रखिए, देश के लिए बलिदान किसी एक कैडर तक सीमित नहीं है। चाहे केएस व्यास हो या हेमंत करकरे, सबने अपना अपना योगदान दिया है। ओवरऑल ये बिल जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी और बेटर फ्यूचर की तरफ एक स्टेप माना जा रहा है। इसीलिए कंफ्यूजन से दूर रहें और फैक्ट्स को समझकर अपनी राय बनाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।